गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल वंस अगेन। तो फ्रेंड्स स्वागत है आपका मेरे चैनल में एक बार फिर से। तो फ्रेंड्स अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के जो सचिव साहब का बयान जारी हो गया है भर्तियों को लेकर, जो लेटर उन्होंने शासन को लिखा है। पहले उन्होंने क्या कहा उसके बारे में पढ़ लेते हैं, समझ लेते हैं, फिर आगे डिटेल में इस वीडियो में उसके बारे में चर्चा करेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कैबिनेट बैठक में कौन सी भर्तियां रद्द हुई थी, इसकी लिखित जानकारी आयोग को नहीं मिली। तो आप समझ सकते हैं, अगर उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग का सचिव ये कहता है कि कैबिनेट मीटिंग में कौन सी भर्तियां कैंसिल हुई थी उसकी सूचना उसको नहीं है, इसका मतलब आप समझ सकते हैं कि किस प्रकार पूरा का पूरा ये जो है मामला रचा जा रहा है, पूरे बेरोजगारों के साथ धोखा किया जा रहा है। इसका मतलब कैसे यार इतने हाई लेवल पे, इतने टॉप लेवल पे कम्युनिकेशन गैप कैसे हो सकता है, ये आज तक मुझे समझ में नहीं आता है। आगे बढ़ते हैं। जिन 8 भर्तियों का पत्र भेजा गया है वह आमसेस टेक्नो सॉल्यूशन कंपनी ने कराई थी। अब शासन के निर्देशों के तहत इन पर निर्णय लिया जाएगा। चूंकि आयोग फिलहाल पेपर लीक विवादों से घिरा है, इसलिए शासन स्तर पर निर्णय बेहतर रहेगा। तो आप समझ लीजिए कि किस हिसाब से पूरा का पूरा मामला जो है गेंद सचिव साहब ने पहले जो लेटर लिखा है आयोग ने शासन को, पूरी शासन ने मतलब आयोग ने पूरा का पूरा मामला जो है आमसेस टेक्नो सॉल्यूशन के ऊपर डाल दिया कि भाई हम तो इसके जिम्मेदार नहीं, हम अपने हाथ खड़े कर देते हैं। जो ये भर्ती घपला हुआ है आमसेस टेक्नो सॉल्यूशन ने किया है, आयोग इसमें कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। अब जो है सचिव साहब पूरा का पूरा ठीकरा जो है शासन के ऊपर फेंक रहे हैं। तो यार फिर आप बोलते हो आप स्वतंत्र बॉडी हो, स्वतंत्र कॉन्स्टिट्यूशन हो, उसके तहत आयोग का गठन हुआ है, ऐसा कहा जाता है नियमावली में। जब सारे डिसीजन सरकार को ही लेने हैं तो फिर किस हिसाब से आप काम कर रहे हैं, और क्यों इतने बड़े सचिव साहब, अध्यक्ष साहब, एग्जामिनेशन कंट्रोलर, तमाम लोग बैठे हैं, ये तो सोच से परे है। बाकी इस खबर पे आपकी क्या राय है मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा जरूर। चलिए आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं पेपर लीक मामले में सरकार ने रद्द की 4 भर्तियां, आयोग ने नहीं। देखिए साफ साफ यहाँ पर पूरे जो है आयोग ने हाथ खड़े कर दिए हैं, यानी कि किसी भी तरीके से और कोई भी जिम्मेदारी आयोग लेने को तैयार ही नहीं है। तो यहाँ पर साफ साफ कैसे है, साफ साफ इन्होंने लिखा है कि 4 भर्तियां आयोग ने जो है निरस्त नहीं की हैं, वो शासन स्तर पर हुई हैं। आप देख सकते हैं आयोग ने 8 भर्तियों पर शासन से मांगे राय, पूछा रद्द करें या जांच जरूरी है। तो यहां पर आप देख सकते हैं। उसके अलावा पेपर लीक मामले में जिन भर्तियों को सरकार ने रद्द किया था, तो यहां पर आप देख सकते हैं अधीनस्थ सेवा चयन आयोग ने उन्हें रद्द नहीं किया है। आप देख सकते हैं साफ साफ कि वो शासन ने रद्द की थी, आयोग का भैया इसमें कोई हाथ नहीं है, हम तो भाई साफ सुथरे हैं। आयोग ने उन्हें रद्द नहीं किया। वहीं एलटी रैंकर जैसी जिन भर्तियों पर आयोग को निर्णय लेना था, उनका निर्णय अब आयोग ने शासन को पत्र भेजकर सरकार पर छोड़ दिया। यानी कि जो एलटी वगैरह इन सब पे निर्णय लेने था, भाई हमने नहीं लेंगे, हमने जो कहना था आपको कह दिया, लेटर हमने 4 पन्नों का आपको लिख के दे दिया, अब आपको जो करना है आप करिए और हमें बताइए। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं आयोग का कहना है कि भर्तियां भी आमसेस टेक्नो सॉल्यूशन कंपनी द्वारा कराई गई थी, इसीलिए उनकी जांच के बाद फैसला लेना चाहिए। दरअसल कैबिनेट की बैठक में 9 सितंबर को 4 भर्तियां रद्द कर दी गई थी। इसमें आपने देखा होगा वाहन चालक, मत्स्य निरीक्षक, कर्मशाला अनुदेशक, मुख्य आरक्षी व पुलिस दूरसंचार भर्ती शामिल है। और यहाँ पर मैं आपको कहना चाहूँगा उसमें 4 नहीं 5 भर्तियाँ थी जिसमें पुलिस रैंकर्स की भी थी। लेकिन जब पुलिस वालों ने उनके ऊपर दबाव बनाया, डीजीपी के ऊपर दबाव बनाया, तो बाद में सरकार को यू टर्न लेना पड़ा। तो आप समझ सकते हैं जब बात अपने पे आती है तो भाई सारे रूल नियम सब गए XYZ। लेकिन जब बेरोजगारों पर बात आती है, जब बेरोजगारों के भविष्य पर आती है, उनकी जो भावनाएं हैं, उनकी मेहनत के साथ अगर खिलवाड़ होता है, तब कोई नियम नहीं। भाई हमने बोल दिया कि इसमें इन 4 भर्तियों में हमें शक था, तो भाई इनको निरस्त करो। किसने मेहनत की क्या नहीं किया, किसी से कोई
मतलब नहीं। जबकि निरस्त की बात जिस भर्ती की होनी चाहिए थी वो भर्ती एज इट इज जैसे कि तैसी है और वैसी ही है। तो यहाँ पर आप समझ सकते हैं किस हिसाब से पूरा ये खेल चल रहा है, पूरा ये गेम चल रहा है, आपको समझने की जरूरत है। आगे बढ़ते हैं यहाँ पर। उसके अलावा वहीं पुलिस रैंकर्स भर्ती और एलटी भर्ती आशुलिपिकी व खनिज सहायक पर अधीनस्थ सेवा चयन आयोग को निर्णय लेना था। कैबिनेट की बैठक में यह तय हुआ था कि जिन भर्तियों के रिजल्ट जारी नहीं हुए हैं वह रद्द की गई हैं। जिन भर्तियों के आधे रिजल्ट जारी हो गए हैं उन्हें रद्द नहीं किया गया है। लेकिन अधीनस्थ सेवा चयन आयोग ने इस हिसाब से कोई निर्णय नहीं लिया। जब आपने निर्णय लिया ही नहीं, निर्णय आप लेने के सक्षम ही नहीं है, तो फिर आप किस हिसाब से सचिव हैं, किस हिसाब से आपके अध्यक्ष हैं, किस हिसाब से तमाम और भी यहाँ पर लोग हैं जिसे कि आप स्वतंत्र बॉडी कहते हैं अधीनस्थ सेवा चयन आयोग को, जो इसकी नियमावली और जो इसके गठन के टाइम पे बनाए गए थे। आगे बढ़ते हैं। अब आयोग के सचिव जो है एसएस रावत ने शासन को पत्र भेजा है। इस पत्र में सभी 8 भर्तियों का जिक्र है। आपने देखा होगा करीब 4 से लेकर 5 पन्नों का वो लेटर है। उसमें हमने 17 मिनट की वीडियो बनाई है जहां पर आपको डिटेल में एक एक पॉइंट्स को हमने समझाया कि किस तरह से आयोग की लापरवाही है और आयोग ने सीधा का सीधा ठीकरा जो है आर्मसेस टेक्नो सॉल्यूशन पे डाल दिया है, जिसकी वजह से आपने देखा होगा उसके बाद एलटी के कैंडिडेट, खनिज सहायक के कैंडिडेट लगातार जो है आवाज इस पे उठा रहे हैं। कल आपने देखा होगा आयोग का पुतला भी फूंका गया था इसी के आयोग के बाहर, यानी कि लाल कोठी के बाहर। तो आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, इसीलिए सभी संदेह के घेरे में, तो आप देख सकते हैं साफ साफ यहाँ पे उन्होंने लिखा है, कहा गया है क्योंकि ये भर्तियां आर्मसेस टेक्नो सॉल्यूशन ने कराई हैं, इसीलिए सभी भर्तियां संदेह के घेरे में हैं, उन्हें रद्द किया जाना चाहिए या रिजल्ट जारी होने से पहले शासन स्तर से इनकी उच्च स्तरीय जांच होनी चाहिए। आयोग ने इन भर्तियों का रुख जो है सरकार से मांगा है। तो आप देख सकते हैं ये कौन कौन से भर्तियां हैं, आप ये देख सकते हैं साफ साफ जिनका रिजल्ट होना है, जिनका रिजल्ट आना बाकी है और जिनका तमाम तरीके से यहाँ पर है। और उसके अलावा आयोग को भैया ढूंढने से प्रोग्रामर नहीं मिल रहा है। तो सोचिए क्या अब पूरे उत्तराखंड में ऐसा कोई आईटी का एक्सपर्ट ही नहीं है। कहीं ना कहीं सोचिए कि किस तरह से एक सोचने वाली बात है कि अधीनस्थ सेवा चयन आयोग को प्रोग्रामर ढूंढने से नहीं मिल रहे हैं। आर्मसेस का जो प्रोग्रामर था और जो रिजल्ट तैयार कर रहे थे वे सब जेल जा चुके हैं। आयोग ने एनआईसी से पत्राचार किया लेकिन कोई हेल्प नहीं मिल पाई। आयोग के सचिव ने अब तकनीकी सहायता भी शासन से मांगी है। तो आप समझ सकते हैं कि किस तरह से पूरा का पूरा तंत्र, पूरा का पूरा सिस्टम ही इस तरह से पूरा बेकार हो गया है कि बस एक ही बात इनको नजर आती है कि युवाओं के भविष्य के साथ खेलो, बेरोजगारों के जो भावनाएं हैं उनके साथ खेलो, जो कैंडिडेट दिन रात मेहनत करते हैं उनकी जो फीलिंग्स है, उनके सारे अरमानों से खेलो। लेकिन जब अपने पे बात आ जाती है तो सारे नियम को एक साइड रखो और बैकडोर से एंट्रियां कराओ। जिन मंत्रियों ने करवाई थी उनके पद और आगे बढ़ाओ। ये हाल तो चल रहा है पूरे उत्तराखंड में। बाकी इस खबर पे आपकी क्या राय है यार, मुझे कमेंट सेशन में बताइएगा ज़रूर। लेकिन कहीं ना कहीं इस डिसीजन से कहीं ना कहीं मैं भी अंदर से काफ़ी आहत हूँ, क्योंकि कहीं ना कहीं ये सब जो डिसीजन होते हैं हमसे भी जुड़े होते हैं, आपसे भी जुड़े होते हैं, बिकॉज हम सभी एक ही स्तर से आते हैं। बाकी आपकी क्या राय है खबर पे कमेंट सेक्शन में मुझे बताइएगा ज़रूर। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिए, चैनल में पहली बार है सब्सक्राइब जरूर करें गाइस। थैंक यू फॉर वॉचिंग मी। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।